तो आइए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे, न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। तो आनंद लेते हैं न्यूमेरिकलों का भरपूर। तो कहता है ना जी सवाल के अंदर, रिवोल्यूट वेयर सी इज द सर्किल, आपको ऐसा दे रखा है, इस इंटीग्रल को निकालो। तो इंटीग्रल को निकालने के लिए कॉची इंटीग्रल फार्मूला या एन डेरिवेटिव का हम द्वारा फार्मूले की वैल्यू को निकालते हैं जी सवाल के अंदर। सबसे पहले मैंने आपको बताया सवाल के अंदर सबसे पहले बात ये होती है कि यहाँ क्या चीज दे रखी है। ये दे रखा गिवन सर्किल जिसके सेंटर हमें मालूम है 0 0 है, और प्यारे बच्चे रेडियस कितनी है प्यारे, 3 है। ठीक है जी सवाल में। तो सबसे पहले आइए मेरी बात को सुनते हैं, मेरी बात क्या कहते हैं, सवाल को नोट करते हैं, चलते हैं। तो आंसर नंबर आनंद ही आनंद गुरुजी आपका सी। बड़ा आसान तरीका प्यारे, किताब कुछ और कहती है, हम आपको कुछ और तरीके से बता रहे हैं, है ना जी। Since z equal to 3 is a circle with center 0, 0 and प्यारे रेडियस इज, ठीक है जी। हाँ, अब जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है उस चीज को 0 के बराबर लेते हैं। जेड अपॉन जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 1। सबसे पहले तो जो का प्यारे बच्चे आपने दे रखा सर्किल उसको बनाया, है ना जी, 3,0, ठीक है जी। तो आ जाओ प्यारे, 3,0 प्यारे माइनस 3,0, 0,3 और 0,-3। तो हम चित्र में ये बताते हैं कि z इक्वल टू 0 कहाँ होगा और z इक्वल टू 1 कहाँ होगा। दोनों के दोनों पॉइंट प्यारे इनसाइड होंगे। यदि इनसाइड होंगे तो थ्योरम लगती है, यदि आउटसाइड होते हैं तो कॉची थ्योरम के द्वारा वो हमारे यार, तो क्लियरली both the point z equal to 0 and z equal to 1 lies within C। अंदर है प्यारे, ठीक है जी भाई। तो बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, है ना जी। यदि होल स्क्वायर नहीं है डिनोमिनेटर में तो सिंपल कॉची इंटीग्रल के फार्मूले के द्वारा उसकी वैल्यू को निकालते हैं। देखिए जी एक आसान चीज हमने आपके लिए बनाई प्यारे, इस चीज को दो चीजों में तोड़ दो, ठीक है जी। दोनों चीज में प्यारे बच्चे यही इंटीग्रल रहेगा। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है, वी नो दैट एफ जेड 0 बराबर 1/2 पाई आई सी एफ जेड
डी जेड अपॉन प्यारे जेड माइनस जेड जीरो। ठीक है जी, यूँ समझो सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो बराबर 2 पाई इसको इधर ले जाओ इंटू एफ जेड जीरो। एफ जेड जीरो का मतलब होता है अरे 2 पाई इंटू एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड जीरो। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे दोनों चीज़ हैं, मतलब यूँ समझो एक बार जेड इक्वल टू जीरो पे निकाल लो तो जेड वाली टर्म नीचे रहनी चाहिए। इसको ऐसे लिख लिया 1/z इंटू प्लस प्यारे बच्चे एक बार आप निकाल ले हो जेड इक्वल टू वन पे तो जेड इक्वल टू वन नीचे रहना चाहिए प्यारे। ये मतलब ये फंक्शन ये समझो कि ये जो बचा ऊपर इसमें ये एफ जेड है और इसमें जो ये बचा प्यारे बच्चे वो एफ जेड है। ठीक है जी, अभी हमारी बात धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठेगी। तो 2 पाई है ना जी, जेड जीरो क्या है प्यारे, ये है जेड जीरो की वैल्यू 2 पाई इंटू एफ जीरो। इसमें क्या प्यारे 2 पाई इंटू एफ है ना जी वन। ध्यान से समझ रहे हो ना प्यारे बच्चे, ध्यान रखना ये लिखना पड़ेगा प्यारे आपको ऊपर। इसमें एफ जेड कितना है तो 2 पाई इंटू वन अपॉन जेड माइनस वन है ना जी। ऐसा लिखो, ऐसे जल्दी समझ में आएगी। एट जेड इक्वल टू जीरो एट जेड इक्वल टू वन तो 2 पाई इंटू वन अपॉन जेड एट जेड इक्वल टू। ठीक है जी, दो सवाल होते ही आप क्या हो गए, चलिए तो 2 पाई वन अपॉन जेड, जेड की वैल्यू जीरो रख दो एक बार, जीरो माइनस वन प्लस 2 पाई इंटू वन अपॉन वन तो माइनस के 2 पाई प्लस 2 पाई वैल्यू हो गई जीरो तो आंसर आ गया। तो लड्डू हैं धीरे धीरे खाने को मिलेंगे प्यारे, अभी नहीं मिलेंगे आपको। ये तो किताब कहती है पहले आंशिक भिन्न सॉल्व कर, अब 1 घंटा तू आंशिक भिन्न सॉल्व करेगा तो गलती तो होगी प्यारे।
तो आइए प्यारे आनंद लेते हैं, फिर वो जैसा कहते हैं वैसे ही आनंद की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ भी आपको फोर्थ क्वेश्चन लिखो, पहले फोर्थ क्वेश्चन लिखो प्यारे, 1 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 2, जेड मॉडुलस इक्वल टू 3 दे रखा प्यारे। तो फोर्थ क्वेश्चन लिखो तो सही प्यारे, मजा आएगा आपको न्यूमेरिकल करने का, आनंद ही कुछ और होगा। तो ये मत सोचना कि एक आध न्यूमेरिकल नहीं हो रहा तो आगे के भी नहीं होंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल तो कर, एक नहीं हो रहा, दो नहीं हो रहे, तीसरे को ट्राई करो प्यारे, समझते तो तुम हो नहीं, ठीक है जी। हाँ ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे सुनो तो सही भैया रे, तो सुनते ना हो। साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2 इंटू डी जेड। प्यारे बच्चे सर्किल दे रखा है, जो भी डिनोमीटर में टर्म दे रखी है प्यारे उसको जीरो के बराबर कर दो। तो z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2। तो प्यारे बच्चे z इक्वल टू 1 का होगा, z इक्वल टू 2 का होगा, दिख रहा है। तो दोनों के दोनों हमारे पॉइंट कहाँ है, इनसाइड है। यदि कोई भी एक पॉइंट आउटसाइड हो गया तो तुरंत कॉची थ्योरम के द्वारा उस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अच्छा जी, रुक जा यार, अब तो आनंद आया है, ठीक है जी। हाँ तो प्यारे बच्चे परसों तो, कल तो ऑफ रहेगा प्यारे, मैंने बताया जी आपको, ठीक है। परसों मॉर्निंग में क्लास लगेगी प्यारे, ठीक है, जिसकी सूचना आपको कल शाम को मिलेगी प्यारे, शायद मॉर्निंग में 7 बजे मॉर्निंग, क्योंकि 2 दिन में जरा बाहर हूँ प्यारे, है ना जी। चलिए गुरु जी, लेकिन आपके सिलेबस को ख़त्म करने के लिए तत्पर रहेंगे प्यारे। तो मेरी बात को सुनो तो सही, एक बार तो z-1 नीचे रख दो, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2 इंटू डी। बात तो यही है, अरे इसको समझे ना प्यारे बच्चे आप, है ना जी। अरे आ गई ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों समझ में, अरे इसकी बात यही तो है। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे इसमें निकाला 2 पाई एफ जेड एट जेड इक्वल टू 1 पे, 2 पाई एफ जेड एट जेड इक्वल टू 2 पे। तो बात समझो, 2 पाई एफ जेड क्या है, हम क्यों करें प्यारे बच्चे, पार्शियल फ्रैक्शन किताब तो पागल है, ठीक है जी।
सवाल को उलझा रही है। जब सवाल हमारा एक लाइन में सॉल्व हो रहा है तो क्यों प्यारे बच्चे हम उसकी टेंशन को बढ़ाएं। आप क्या हो, किताब अच्छी लग रही है प्यारे बच्चे, तो किताब के तरीके से करो। अपॉन जेड माइनस एट जेड इक्वल टू 2 पे, तो जेड इक्वल टू 1 रख दो तो 2 पाई आई, है ना जी। 1 माइनस टू साइन पाई प्लस कॉस पाई, जेड इक्वल टू 2 रख दो साइन 4 पाई प्लस कॉस अपॉन 2 माइनस 1, तो 2 पाई आई 0 प्लस माइनस 1 अपॉन प्लस 2 पाई आई कितना 0 प्लस 1 अपॉन 2 पाई आई प्लस 2 पाई आई, वैल्यू आ गई 4 पाई आई। ठीक है जी। 4 पाई आई आ रहा, लिखते क्यों ना भैया रे।
ठीक है जी। चलो प्यारे, आ जाओ जरा दिमाग से खेल को खेलते हैं, एक सवाल से और समझते हैं। लिखो जी दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखो, ये दिमाग की बत्ती आपकी जलाएगा। ठीक है जी। हाँ, अब दिमाग खुलने वाला है, आपके सवाल होने वाले हैं। इक्का दुक्का सवाल ना हो रे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं प्यारे। तो चलिए प्यारे हम भी लिख लें। तो आंसर नंबर सी, Z-1, Z-1 अपॉन Z+1 का होल स्क्वायर, Z-2 टीचर। ठीक है जी। वेयर सी सेंस, है ना जी, द गिवन सर्किल। मॉडुलस में आते ही प्यारे वो सर्किल बन गया विद सेंटर। सेंटर क्या हो गए, 0, एंड रेडियस कितनी हो गई प्यारे, सुनो तो सही प्यारे, आप समझते तो हो ना। चित्र सही बनाना, फिर काल ले जाना, स्केल ले जाना, है ना जी। हाँ, सेंटर हुए प्यारे 0,1, 2 नाप लेना प्यारे, ये रहा, और 2 प्यारे ये रहा। 22 तो बता दो, ये रे 22 ना रही यार। ठीक है जी। चलो तो प्यारे बच्चे, चित्र 22 आ गई, आ गई, अरे आ गई प्यारे बच्चे। तो चित्र गलत बना दिया भैया रे, सही चित्र ही आपका प्यारे मार्गदर्शन करेगा, गलत चित्र प्यारे आपका मार्गदर्शन नहीं करेगा। ठीक है जी। तो मुझे बता कि Z=-1, -1 जो पॉइंट आए तेरे, और Z=2 जो पॉइंट आया प्यारे, वो हमारा इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा प्यारे।
जल्दी बता प्यारे कि z इक्वल टू -1 इनसाइड होगा और z इक्वल टू 2 जल्दी बता प्यारे आउटसाइड होगा, या दोनों ही पॉइंट इनसाइड होंगे? हैं? अरे कछु बोलोगे नहीं, इसी पे तसली खेल है प्यारे। तो प्यारे बच्चे z इक्वल टू -1 तो इधर हो गया प्यारे, ठीक है जी। हाँ, हेयर z इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यदि 2 बार आ रहा है ना प्यारे तो ऑर्डर 2 कहलाएगा। इनसाइड द गिवन सर्किल z माइनस आई इक्वल टू एंड, अरे प्यारे z इक्वल टू 2 कहाँ होगा? है ना जी, यही तो गलती है प्यारे, जब ही तो कह रहा हूं फिर काल लेके बैठी हूँ, पैमाना लेके बैठी। z इक्वल टू 2 इनसाइड ही होना चाहिए, बाहर होगा प्यारे। एंड z इक्वल टू 2 is a point outside the given circle z minus I equal to, तो भाई कॉची थ्योरम, जो आउटसाइड होते हैं प्यारे उन पे, है ना जी, भाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला एट z इक्वल टू 2 पे जो भी इंटीग्रल की वैल्यू होगी प्यारे वो 0 होगी। अब बचा कौन सा इंटीग्रल प्यारे? बचा हमारा एक ही इंटीग्रल, क्या था? z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या था प्यारे? z माइनस 2। सुने, जो इंसा जिस पे निकालेंगे वो नीचे होगा प्यारे, z माइनस अपॉन z माइनस इंटू डी, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो वो सुनिए, अब यदि ऑर्डर एक से ज्यादा हो जाता है तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगता है, वी नो दैट nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज गिवन बाय, ठीक है जी। हाँ, तो क्लास रेगुलर चलती रहेंगी, क्लास कोई मेरे हमारी मिस नहीं होगी, क्योंकि किसी का फिजिक्स का पेपर है, किसी का केमिस्ट्री का पेपर है, तो केमिस्ट्री वाले जुड़ते रहेंगे प्यारे, उनका तो बाद में पेपर है, आप रिकॉर्डेड देखते रहना, ठीक है जी। तो टेंशन मत लेना प्यारे, क्योंकि सिलेबस तभी खत्म हो पाएगा पूरी जी जब हम क्लास को बिना टोके बिना मालिक चलाते रहें रेगुलरिटी के साथ, ठीक है जी। जब पैसे आपने पूरे दिए हैं तो प्यारे बच्चे हमारा भी काम है पूरे पैसे देके पूरी चीज पढ़ाना। एफ एन जेड 0 अपॉन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड 0 की पावर n प्लस, तो सी एफ जेड डी जेड। कभी कोई बच्चा कहने लगे यार पैसे तो पूरे ले लिए, ठीक है जी, पढ़ा नहीं पूरा इनने यार। 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल एफ एन जेड, इस एफ एन जेड 0 को कैसे लिखेंगे प्यारे?
ये जब लगता है फार्मूला जब ऑर्डर एक से ज्यादा होता है। ऑर्डर वन पे ही सिंपल फार्मूला कॉची ही लगा देते हैं, फैक्टोरियल डी एन ओवर डी जेड इंटू एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड जी। ठीक है जी। ये बताता है ऑर्डर, कितना ऑर्डर है प्यारे। ऑर्डर क्या बताता है प्यारे? ऑर्डर बताता है ये संख्या n की वैल्यू कितनी है 2, तो कहते हैं 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल टू डी स्क्वायर ओवर डी जेड -1 अपॉन जेड -2। ठीक है जी। 2 बार डिफरेंशियल एट जेड इक्वल टू किस पे -1। तो 2 बार डिफरेंशियल के लिए पाई आई, पहले एक बार डिफरेंशियल डी ओवर नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशियल इनटू एट जेड इक्वल टू -1। ठीक है जी। तो लड्डू हैं, खा लो। तो जेड -2 माइनस जेड +1, इन ऑफलाइन वालों को भी समझा के चलो कि भैया सिर्फ ऑनलाइन में ही सिलेबस कंप्लीट होता है, ऑफलाइन में मतलब ही ना। मैंने भी छोड़ रखा है यार। ठीक है। समझ में ही ना आती है बालकों की। -पाई डी ओवर डी है, भड़काता ना है, ज्यादा न्यूमेरिकल करावे हैं भैया ऑफलाइन में मेरे मालिक, ऑनलाइन में एट जेड इक्वल टू -1। यहाँ तो प्यारे बच्चे एग्जाम्पल भी सॉल्व हो रहे हैं आपके। -2 जेड -2 की पावर -3 एट जेड इक्वल टू, तो वैल्यू आ गई 2 पाई है ना जी, 1 जेड -2 का होल क्यूब एट जेड इक्वल टू -7। प्यारे बच्चे कौन सिखाएगा इन बालकों को 2 पाई 1/-3 का होल, तो -2 पाई अपॉन 27। 9 आया है तो कैसे हुआ? गड़बड़ हो गई प्यारे। गड़बड़ तो ना प्यारे, एक मिनट चेक कर लें आंसर को प्यारे, कभी हमने ही गड़बड़ लिख दिया हो। अरे प्यारे हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे यार मेरे प्यारे, मेरे अनुभवी छात्र, Z+1 सही तो चल रहा है। अरे गलती कर दी प्यारे, अरे मेरे मालिक गलती कर दी फार्मूले लगाने में यार। तो मेरे मालिक किसी ने टोका क्यों नहीं प्यारे? टोक देता तो गलती ना होती, है ना जी। प्यारे बच्चे एन यदि 2 हो गया ना यहाँ पे है, तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा 2 और 1 3, जबकि चाहिए नीचे कितना होल स्क्वायर। प्यारे बच्चे जितना यहाँ होता उससे एक कम यहाँ होगा। यदि n+1 है तो यहाँ प्यारे बच्चे ये आएगा dn ओवर djn, मतलब समझ रहे हो ना। यदि प्यारे बच्चे n की जगह यहाँ मैंने 2 रख दिया ना, तो नीचे तो हो जाएगा z - z0 की पावर 3, जबकि हमारी क्या आ रही है प्यारे? होल स्क्वायर आ रही है।
अरे मेरे प्यारे बच्चे, पहले ठोक देता तो गलती क्यों होती। अरे लिख तो आप रहे हो गुरुजी। प्यारे बच्चे, ये मतलब ये होगा, एन की वैल्यू होगी 1, +1 तो फॉर्मूले में आना ही चाहिए। ओहो भैया, करना था एक बार डिफरेंशियल, कर गए प्यारे 2 बार डिफरेंशियल। और जो मेरे हमारे ऑनलाइन वाले रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं, बहुत गाली बकेंगे। बकने दो भैया। तो माइनस के पाई आई अपॉन -1 -2 का होल। तो प्यारे बच्चे 2 पाई आई अपॉन, है ना जी, -3 का होल स्क्वायर। तो -पाई आई अपॉन 9। 2 पाई आई आ रहा कुछ दिन। अब क्या गड़बड़ हुई प्यारे? अच्छा, यहाँ भी तो गड़बड़ कर गए। अरे प्यारे, फार्मूला लगाने में यहाँ भी तो गड़बड़ कर गए। एन की वैल्यू प्यारे, या फैक्टोरियल 2 कहाँ होगी? एन की वैल्यू तुमने बताई 1। तो प्यारे बच्चे, यहाँ चलेगा 2 पाई आई। तो 2 पाई आई, 2 पाई आई। तो प्यारे बच्चे 2 पाई आई अपॉन 9 लिख ले फटाफट। ठीक है, अब थोड़े से सवाल को ट्राई करियो अपने आप। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यही चलता रहेगा पूरे चैप्टर में प्यारे बच्चे तेरे लिए।
तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। भगवान आपकी हर मेहनत सफल करता रहे। तो आनंद ही आनंद है इस किताब में प्यारे। ठीक है जी, हाँ आपने, चलिए साहब, फिर मिलते हैं। कल तो ऑफ रहेगा प्यारे, परसों मॉर्निंग में मुलाकात होगी। कोशिश होगी सुबह 7 बजे, मैसेज देख लेना प्यारे।